जैसे हम लोग करते हैं सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो मंत्र का जाप इसमें लिखा हुआ है, जो वर्णित है शास्त्र में कि इस मंत्र का जाप करने से पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे विश्व में शांति आएगी। मुस्लिम समाज से भी कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करें। खास करके भूमि दान भी यहाँ आपके पूर्वज लोग किए हैं, क्या कहेंगे? भूमि दान तो बाबूजी किए हैं। प्रशासन का सहयोग बहुत ज्यादा अच्छा है। राहुल कुमार जी से मिले थे, थाना प्रभारी जी से, वो हमको कहे आप हमारे साथ मित्रता व्यवस्था व्यवहार के, आपके साथ भी हम मित्रता व्यवहार करेंगे। उनके साथ उनका सहयोग हो जाता है। रात भी प्रशासन आए हैं, हमको 100 प्रशासन फोर्स का अलाव, हम मांग के 100 अलाव हो गया हमको। हम लोग हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नाते रहते भी हैं। मुस्लिम लोग भी हम लोग का जितना हो सकता है मदद करते रहते हैं समिति की। तो निश्चित तौर पे इस इलाका में बहुत ही फेमस मेला यहाँ लगता है और हम लोग लगभग 1-1.5 महीना से पहले से तैयारी करते हैं और अच्छा विधि व्यवस्था बनाए रखे हुए, स्वच्छता पे ज्यादा विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे यहाँ सबसे नामी यहाँ का महादंगल है। यहाँ पे राज्य लेवल करके जिला में टॉप 10 में है। टॉप 10 में है जिला में, राज्य लेवल के यहाँ दंगल होता है। एक रोज में देखिए 30 तक पूरा देते हैं। 30 जोड़ी, इससे कम नहीं। और उतना होगा क्योंकि काफी संख्या में पहलवान आ रहा है, तो लड़ाना ना है। जो आया है लड़ाने के लिए बुलाए हैं, उसको लड़वाना है। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका NBR 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल। अभी हम बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मालीपुर में और यहाँ सार्वजनिक दुर्गा मंदिर देख रहे हैं आप पीछे में। यहाँ हर वर्ष खास करके बेगूसराय जिले में टॉप 10 में ये मंदिर शामिल है। यहाँ भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है। महिला पुरुष का दंगल भी यहाँ प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। आइए यहाँ के मेला समिति के लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे इस बार खास करके मेला में क्या कुछ भव्य होने वाला है, क्या कुछ यहाँ का कार्यक्रम है। हम सबसे पहले मेला समिति के अध्यक्ष है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है इस बार हर साल यहाँ मेला का भव्य आयोजन होता है, इस बार क्या कुछ खास है? इस बार भी अगले साल की अपेक्षा बहुत आगे है। यहाँ 3-4 रात प्रोग्राम है और कुश्ती भी होगा, झूला है, हर व्यवस्था है। क्या कार्यक्रम है सर? बलि प्रदान कब है? मेला कब से शुरू? प्रदान 1 तारीख का है, बुधवार। दंगल कब होगा? दंगल 4 दिन होगा, 30, 1, 2, 3। क्या लगता है सर हर वर्ष कितनी भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है? भीड़ तो यहाँ लमसम 25,000 आदमी आता है। 25,000 हमारे साथ और भी मेला समिति के लोग हैं। सचिव है मुक्ति जी, क्या कहेंगे? इस वर्ष भी काफी भव्य तरीके से आप लोग आयोजन करते हैं, क्या लगता है कितनी भीड़ इकट्ठा होती है? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और बधाई। हम लोग का पूर्वज जो है मेला का निर्माण लगाते आ रहे हैं। 100 वर्ष पुराना का ये मंदिर है और लगाते आ रहे। किसी न किसी साल हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पूर्व का कुछ भी हुआ, इस बार कुछ ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा आने वाला समय में होगा। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह जो है सो दुर्गा समिति एक परिवार है, जिस परिवार का हम लोग सदस्य हैं। ये आगे बढ़ते जा रहा है और सब लोगों का सहयोग से ही ये मंदिर मेला का निर्माण हुआ। और ये जब भी मंदिर में इस बार प्रोग्राम है 1 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख तक जो है 29, 30 और 1 का लारू दल का प्रोग्राम है, देहाती प्रोग्राम। और 2 तारीख का जूनियर खेसारी, ज्योति मही और चांदनी मिश्रा का प्रोग्राम है। दंगल 30, 1, 2, 3, 4, 3 तक दंगल, महादंगल, उसके बाद विसर्जन है। हम लोग करवा रहे हैं सबका सहयोग के साथ। विधि व्यवस्था सर कैसा लगता है? प्रशासनिक सहयोग क्या? प्रशासन का सहयोग बहुत ज्यादा अच्छा है। राहुल कुमार जी से मिले थे, थाना प्रभारी जी से, वो हमको कहे आप हमारे साथ मित्रता व्यवस्था व्यवहार के, आपके साथ भी हम मित्रता व्यवहार करेंगे। उनके साथ उनका सहयोग हो जाता है। रात भी प्रशासन आए हैं, हमको 100 प्रशासन फोर्स का अलाव, हम मांग के 100 अलाव हो गया हमको। वो आज आ जाएगा और समाज का जितने भी बुजुर्ग और युवा है, ये सब लोग हमको मदद कर रहे हैं हम लोग का। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के कोषाध्यक्ष है राकेश जी, क्या कहेंगे? युवा है और भव्य मेला का आयोजन होता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप लोग तमाम पत्रकारों का मेला समिति को हार्दिक अभिनंदन। रही बात तैयारी का, तो निश्चित तौर पे इस इलाका में बहुत ही फेमस मेला यहाँ लगता है और हम लोग लगभग 1-1.5 महीना से पहले से तैयारी करते हैं और अच्छा विधि व्यवस्था बनाए रखे हुए, स्वच्छता पे ज्यादा विशेष ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ इस बार थोड़ा अलग किया गया है, इस बार जो है महाआरती का भी प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे जो है 2 दिन महाआरती का भी प्रोग्राम होगा। और साथ ही साथ पहले बता दिए कि पहलवानी जो कल से जो लगभग 7-8 राज्यों से यहाँ बड़े बड़े पहलवान आते हैं और साथ ही साथ महिला पहलवान भी रहती है और नेपाल से भी थापा पहलवान आते हैं, जो देवा थापा तो नहीं रहते लेकिन अलग थापा रहते हैं। और साथ ही साथ जो है प्रोग्राम में जो है 3 दिन तो देसी नाच का प्रोग्राम रखा गया और चौथा दिन जो है मतलब स्टार गायिका ज्योति माही हैं और गायक में धीरेन्द्र दास उर्फ खेसारी 2 हैं,
डांसर में जो है चांदनी मिश्रा जी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। ये सारे कलाकार 2 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं। विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए हर वर्ष सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता था, इस वर्ष क्या है? जी जी बिल्कुल, कैमरा यहाँ पे लगभग 12 पीस कैमरा सिर्फ हम ग्राउंड से बाहर लगाए हैं। मंदिर में ऑटोमेटिक पहले से ही कैमरा लगा हुआ ही है, परमानेंट रहता है। और 12 कैमरा जो है बाहर से लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है प्रयास रहेगा कि ड्रोन भी हम लोग घुमा, मतलब बीच बीच में घुमाते रहे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आती है या फिर ज्यादा भीड़ होती है तो ड्रोन का भी व्यवस्था रखा जाएगा। और साथ ही साथ हमारे युवा लड़का बहुत सारे हैं जो मेला को मॉनिटरिंग करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाएंगे। और साथ ही साथ प्रशासन भी हम लोग को इस बार आश्वासन दिए हैं, लेकिन कि पिछले बार की भांति इस बार अच्छा विधि व्यवस्था दिया जाएगा, फोर्स अधिक दी जाएगी, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे साथ स्थानीय जीवेंद्र जी हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या लगता है यहाँ के लोगों का कितना सहयोग रहता है, कितनी संख्या में आप लोग वॉलंटियर को रखते हैं? वॉलंटियर यहाँ काफी संख्या में रहता है। यहाँ समिति की ओर से अपना व्यवस्था भी रहता है और प्रशासन का भी व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है। और सर, यहाँ के लोगों का क्या सहयोग मिला, चूंकि बड़ा मेला का आयोजन होता है यहाँ? देखिए, हम लोग हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नाते रहते भी हैं। मुस्लिम लोग भी हम लोग का जितना हो सकता है मदद करते रहते हैं समिति की ओर से। हमारे साथ स्थानीय है प्रमोद जी, इनसे ही बात करें। खास करके जब दंगल होता है तो पूरा अखाड़ा पर चढ़ के पूरा अनाउंसमेंट करते हैं। क्या लगता है इस बार दंगल में क्या कुछ होगा? इस बार चमत्कारी जरूर है, चमत्कारी होगा, एकदम चमत्कारी होगा। इसलिए कि महिला पहलवान, जेंट्स से लड़ने वाली पहलवान जो है वो आने वाली है, निश्चित आएगी। बात हुई है। कितनी संख्या में महिला? 5 है, 5 महिला है और जेंट्स की संख्या 70-80 है। और ये पूरे जैसे आपको हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, गाजीपुर हुआ, कुशीनगर हुआ, बनारस हुआ, मध्य प्रदेश है, नेपाल का, अयोध्या का और रोहियार और खगड़िया का, ये सब पहलवान जो है सब आएंगे। और कितने दिन दंगल होगा और एक दिन में कितना जोड़ी होता है? एक रोज में देखिए 30 तक पूरा देते हैं। 30 जोड़ी, इससे कम नहीं। और उतना होगा क्योंकि काफी संख्या में पहलवान आ रहा है, तो लड़ाना ना है। जो आया है लड़ाने के लिए बुलाए हैं, तो उसको लड़वाना है, तो उस समय से लड़वाते हैं। 4 रोज कुश्ती है, 2:30 बजे से कुश्ती शुरू करवाएंगे और संध्या होते तक कुश्ती चलेगी। हमारे साथ देखिए स्थानीय चंदन जी है, क्या कहेंगे? युवा है और पूरा यहाँ भव्य मेला का आयोजन होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से। यहाँ पर हमारे माता रानी साक्षात हैं, बलि प्रदान बहुत तगड़ा होता है। हमारे यहाँ सबसे नामी यहाँ का महादंगल है। यहाँ पे राज्य लेवल करके जिला में टॉप 10 में है, जिला में राज्य लेवल के यहाँ दंगल होता है। छोटा मोटा दंगल होता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी। कितनी भीड़ जुटती है? बहुत, यहाँ पे 50,000 लोग रहते हैं। बहुत भीड़ हो, पूरा रोड जाम हो जाती है, इतना भीड़ लगती है। लेकिन इस बार बहुत साइड में किए हुए हैं, जाम नहीं लगा। प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिलता है, स्थानीय लोग भी हम लोग बहुत कार्यकर्ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ भव्य तरीके से मेला का आयोजन होता है, चूंकि सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति है यहाँ, और हर वर्ष यहाँ भव्य, खास करके जिले की बात करें तो बेगूसराय जिला में काफी भव्य तरीके से टॉप 10 में शामिल है। हमारे साथ यहाँ के मुस्लिम समाज से भी कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करें। खास करके भूमि दान भी यहाँ आपके पूर्वज लोग किए हैं, क्या कहेंगे? भूमि दान तो बाबूजी किए हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं है, अच्छा है। और यही बात कि मेला जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया से हिंदू मुसलमान सब मिल करके एकजुट होकर के इसको ही करते हैं। कभी किसी प्रकार के यहाँ कोई किसी तरह का कोई दिक्कत, पूरा शांति व्यवस्था, बहुत शांति व्यवस्था है। बिल्कुल यहाँ शांति व्यवस्था में, खास करके बेगूसराय जिले में टॉप 10 में शामिल है। यहाँ भव्य तरीके से मेला का आयोजन किया जाता है। पूरे मेला में जो भरपूर योगदान होता है वो पंडित जी का होता है, और सारा विधि व्यवस्था किस तरीके से पूजा होता है, और पूरे 10 दिन तक लगातार इन लोग मेहनत करते हैं। क्या कहेंगे मेला समिति को लेकर, खास करके भव्य तरीके से मेला का आयोजन होता है? जी देखिए, यहाँ पर हम जो मानते हैं कि मैया की बहुत बड़ी कृपा है कि लोग रोते हुए आते हैं लेकिन हंसते हुए जाते हैं, जो कहा जाता है एकदम यहाँ लागू होता है। और इसके लिए सब स्तर के लोग जिम्मेदार हैं कि अच्छे ढंग से पूजा करवाने का प्रयास रहता है। हालांकि मेरा मानना ये है कि माता की पूजा जो कहते हैं कि जितना भी अधिक हम करें, ढंग से करें, वो कम ही लगता है। हमेशा लगता है कि कुछ कम ही हम कर रहे हैं, कुछ न कुछ कमी है। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी चीज उसमें चाहिए, जो भी तरह का चाहिए, वो हम लोग करें। और इसी का परिणाम है कि मैया अभी अच्छा फल दे रही है। हमारे गांव के सभी समाज के लोग उत्कर्ष में जा रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। और जहां तक मेला प्रबंधन का सवाल है कि एक बेबाक है कि पिछले बार जो है हमारे जो समिति के मेंबर को बुलाया गया था बेगूसराय,
डीएम साहब के द्वारा कि इस मेला के उत्तम प्रबंधन के लिए अच्छा, ये शायद 1 नंबर पर आए थे ये लोग, इनको पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रहती है और सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग पूरी मनोयोग से इसमें सहयोग करते हैं। खास करके धार्मिक में क्या सब रहता है सर? चूंकि रामायण का पाठ होता है, किस तरीके से लोग पूजा करने के लिए आते हैं? पट खुलता सर, कितनी संख्या में दर्शन करने के लिए लोग? जी, रामायण तो इसमें पाठ कम होता है, वो घर में लोग करते हैं, लेकिन ये यहाँ दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ होता है। कोई एक खास उद्देश्य का एक मंत्र होता है, जैसे हम लोग करते हैं सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो मंत्र का जाप इसमें लिखा हुआ है, जो वर्णित है शास्त्र में, कि इस मंत्र का जाप करने से पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे विश्व में शांति आएगी। तो इसी का संपुट दे करके हम लोग पूरे 700 जो दुर्गा सप्तशती का श्लोक है उसका उसमें संपुट देते हैं इस मंत्र का, तब पूरे पाठ करते हैं। पूरा 700 श्लोक का पाठ होता है। और उसका जो अन्य जो है कि शुरुआत जो होती है कील कवच, अर्गला, रात्रि सूक्त वगैरह, देवथर्व शीर्ष वगैरह, ये जितना कील कवच, अर्गला, सापोद्धार, सारा चीज किया जाता है। और बाद में फिर जो है देवी स्तोत्र और ये जो है आपका देवी का जो रहस्य है, 3 रहस्य, मूर्ति रहस्य, प्रधानिक रहस्य और ये जो है और एक रहस्य है, 3 रहस्य है, तीनों रहस्य, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, यानी पूरा सांगो पांग जो है यहाँ पर करने का एकदम, हम कहते हैं कि हम प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है, हम करते हैं। भले मैया उसको डिसाइड करेगी कि हम करने में कितने सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोग काफी भव्य तरीके से मेला का आयोजन करते हैं और भारी संख्या में यहाँ लोग जुटते हैं। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति को पिछली बार भी डीएम साहब के द्वारा उत्तम प्रबंधन के लिए पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखना यह है कि मेला संपन्न कराने में प्रशासन का कितना सहयोग रहता है।